सो फर्स्टली आज हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई है और आपका इंट्रो आप दीजिए। मैम, मेरा नाम आर्यवीर कुमार है और मैं एक हरियाणा के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और एक्चुअली मैं एज ए मॉडल इंडस्ट्री में आना चाहता था और मैं वहाँ से जब मुंबई आया तो मुंबई आने के बाद मेरा बहुत क्रिटिकल टाइम रहा है स्टार्टिंग में। कुछ टाइम के लिए मैंने जैसे मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे मैं स्टे किया मैंने और वहाँ पे कूली का काम भी किया था आज से करीब 4 साल पहले और ये पीरियड करीब 20 डेज चला। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे आया उसके बाद मैं ना एक पुलिस वाले की मुझे प्रताड़ना भी सहनी पड़ी जो कि बीटी स्टेशन पे है। वहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म की 10 रुपये की टिकट के ऊपर एक दिन मैं मतलब उसने मेरे को अंदर कर दिया था एक दिन प्लेटफॉर्म की टिकट के ऊपर और वहाँ से तब मैं मतलब अपना यही ऐसे ही दौर चल रहा था, काफ़ी लंबा दौर चल रहा था। और फिर मेरे को एक हरियाणा के एक अंकल जी मिले जो कि संजय दत्त के घर में कुक का काम करते हैं, धर्मपाल लोटे। वो मेरे को अपने घर पे लेके आए। उसने करीब मेरे को 6 से 7 महीने के आसपास मेरे को अपने घर पे रखा और उसने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब ये मान के चल सकते हो कि आप उसने मुंबई में मुझे दूसरा जन्म दिया। और जब मैं उसके घर पे था तो वो मेरे को मतलब मेरी जेब में भी 100 रुपीज़ हर रोज़ डालता था कि जा बेटा उधर ऑडिशन देके आ, जा बेटा उधर ऑडिशन देके आ। तो उसने बहुत इंडस्ट्री में मेरी बहुत पहचान भी करवाई। संजय दत्त से भी मिलवाया, उसके घर पे भी गए, पूरी रात हम घर पे भी रहे। तो बहुत मतलब इंडस्ट्री में एक पहचान करवा दी थी उसने, अंकल जी ने। और उसके बाद ऐसे ही थोड़ा टाइम चलता रहा। उसके बाद फिर एक लाइफ में एक लड़की आई जो कोलकाता से बिलोंग करती है और उसने फिर मेरे को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट दिलवाने स्टार्ट कर दिए जो कि इंटरनेशनल मैगजीन में मेरी मतलब एक अच्छी पहचान करवा दी उसने। तो ये सब दौर यहीं तक था। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना हरियाणा बासमती एक अपना राइस का ब्रांड इस्टेब्लिश किया और जो कि मेरा अभी JW मेरिट, हयात रीजेंसी, द ललित होटल, गो बिरयानी, मैनी मोर्स, तो सब जगह पे सप्लाई होता है। और उसके बाद फिर मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही तो मैंने एक अपना फैशन डे कंपनी की शुरुआत की है तो जिसका मैन्युफैक्चरिंग अभी चल रहा है और जो कि हरियाणा, पानीपत सब जगह पे सप्लाई चल रहा है। उसका मुंबई में आने वाला है कुछ टाइम बाद। तो यही जर्नी अभी। आपने सीरियल्स में भी काम किया है, सो उसके बारे में आप कुछ एक्सपीरियंस आपका बताना चाहेंगे? जिसमें मैंने पृथ्वी वल्लभ एक सीरियल आता था उसमें काम किया था और एक बेंगोली मूवी में काम किया था। उसके बाद एक एज ए प्रोड्यूसर भी मैंने काम किया है जिसका मदहोश जो मूवी है वो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है जो कि मई में अभी रिलीज़ करने का प्लान है उसको। जैसे ही थिएटर पूरी तरह से ओपन हो जाएगा तो उसको मैं एज ए प्रोड्यूसर उसको मतलब थिएटर में रिलीज़ करने का प्लान है। आपने कहा कि आपका फैशन ब्रांड भी है, सो ये कितना आपके लिए इजी रहा? क्योंकि स्टार्टअप करने के लिए तो हमें अपना अमाउंट चाहिए होता है। जी जी मैम, ये एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी उस टाइम पे। तो मेरा कुछ राइस से कुछ फाइनेंशियली मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था और जो मुझे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिले थे तो उनसे भी मेरे को बहुत कुछ अमाउंट आ चुका था। तो वो फिर मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया उस पैसे को, तो वहाँ से मुझे मतलब बहुत अच्छा हेल्प मिली। उसके बाद फिर कुछ जो फिल्मों में पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर हैं तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। एक MLA है यहाँ की, तो घाटकोपर के MLA है, उसने भी मेरी बहुत हेल्प की है। तो ऐसे ही बस थोड़ा इन लोगों से ही हेल्प मिली तो मैंने उसको फैशन डे ब्रांड को स्टेब्लिश किया। सो ये जो फैशन का ब्रांड है क्या ये मुंबई में भी लॉन्च? जी जी मुंबई में भी है, घाटकोपर। सो यूजुअली फैशंस में अलग अलग होते हैं, जैसे कि वुमेंस के अलग होता है ना, सो ये ऑल इन वन है और यूजुअली ओनली फॉर एक ही कैरेक्टर? नहीं, ऑल इन वन। ओके, सो बासमती राइस इसके तो बहुत से ब्रांड हैं, मीन्स लोग मोस्ट ऑफ बड़े बड़े ब्रांड्स जी जी दावत है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं।
तो मैंने भी अपना एक स्टार्टिंग में ब्रांड किया था स्टैब्लिश, जिसका नाम हरियाणा नंबर 1 बासमती के नाम से है। सो हम जानना चाहेंगे कि आपका ब्रांड बाकी ब्रांड से क्यों मीन्स अच्छा है, आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स? एक्चुअली क्या है मैम, जैसे कि बहुत सारे ब्रांड भी वैसे अच्छे हैं, ब्रांड अच्छा है, लेकिन बहुत सारे राइस में ना मिक्सिंग होती है मैम, चावलों की मिक्सिंग होती है। जैसे आपको 11-21 बोल के 15-16 पकड़ा दिया, 17-18 पकड़ा दिया, तो बहुत सारी मिक्सिंग होती है। तो हम अपने को पहले लैब में टेस्ट करवाते हैं। आप हमारे ब्रांड के राइस को कहीं पे भी आप लैब में भी टेस्ट करवा सकते हो, तो वो प्योर 11-21 ही रहता है, जो कि हम जो अपने कस्टमर को देते हैं कि भाई ये हमारा 11-21 राइस है, तो ये 11-21 ही रहेगा। सो आपको ब्रांड की मीन्स इतनी नॉलेज है, तो ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहेंगे कि हम कैसे पहचानें कि ये बासमती राइस वाकई अच्छा है या नहीं? उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसकी एक्चुअली क्या 11-21 का जो राइस रहता है उसकी 7.8 mm की लेंथ रहती है। सो इन्हीं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके बाद? जी मैम, अभी एक्चुअली क्या है, मैं कुछ वैसे मैंने प्रिंट शूट भी किया है, और कुछ अभी मैं ना मैगज़ीन कर रहा हूँ, जो कि अभी 3 मैगज़ीन मेरी बची हुई है जो मुझे करनी है अभी। और मेरे को एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट भी मिले हुए हैं, जो कि एक बॉलीवुड मूवी के ही है। तो बॉलीवुड मूवी के 2 प्रोजेक्ट मुझे मिले हुए हैं, जो कि अभी जिसका मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ मार्च एंडिंग। जी जैसे कि आपने बताया आप मैगजीन्स प्रिंट के लिए यूजुअली जी जी करते हो, तो वो कौन से जर्नल में होता है, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? यूजुअली लाइक ऑर्नामेंट्स होते हैं और फैशन में अलग अलग चीज़? फैशन स्टाइलिश में है। और कुछ मैगजीन जैसे पल्स मैगजीन है, जो इंटरनेशनल मैगजीन है रशिया की, वो बिजनेस मैगजीन है, तो कुछ वो बिजनेस में भी। लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहोगे आपके सभी फैंस को? मैम, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि देखो, हार्डवर्क 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकली हार्डवर्क और एक होता है स्मार्ट हार्डवर्क। तो स्मार्ट हार्डवर्क के लिए सबसे पहले आपको फिजिकली हार्डवर्क से होके गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्मार्ट हार्डवर्क पे जाओगे और आप एक अच्छे से अपने ब्रांड को भी स्टेब्लिश कर पाओगे। देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता है, और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ ही बहुत टफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने आप को जमाना एक बहुत ही अलग बात है, एक अलग ही लेवल है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानो, कुछ भी हो। देखो, आप भूखे हो, प्यासे हो, टूटोगे, बहुत कुछ होगा, बट हार नहीं माननी आपको अपनी समझदारी के साथ आगे बढ़ना। जी थैंक यू।